प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित पाठ 2 गोल लेकर हाजिर हुई हूँ। गोल का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने गोल गोल वस्तु उभरने लगती है, लेकिन ये गोल किसी खेल से संबंधित है। गोल अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में लक्ष्य कहते हैं। किसी भी खेल में नियमानुसार अगर गोल किया जाता है तो उस टीम को अंक दिए जाते हैं, और जिस टीम ने ज़्यादा गोल किए तो उसको ज़्यादा अंक प्राप्त हुए, तो ज़्यादा गोल करने वाले टीम की जीत हो जाती है। तो पाठ पठन से पहले हम लेखक से परिचय कर लेते हैं। ये हैं कौन जिन्होंने गोल लिखा है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का एक छोटा सा अंश है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आत्मकथा मैं बता दूं, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण, तीनों में अंतर क्या है हम सबसे पहले जान लेते हैं। आत्मकथा, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा हो जाता है, और किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में अगर दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाए तो वो जीवनी हो जाती है। जैसे अगर मैंने महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़े, उनके निजी जीवन से जुड़े पहलुओं के बारे में अगर मैंने लिखा है तो ये हो गया महात्मा गांधी की जीवनी। और संस्मरण होता है हमारे जीवन का एक छोटा सा रोचक हिस्सा, चाहे वो दुख का हो या सुख का हो, जीवन से जुड़ी हुई कोई ऐसी घटना जो आपके दिल के बहुत करीब होती है, जब उसका हम वर्णन करते हैं, जब उसको हम लिखते हैं तो वो हो जाता है संस्मरण। जैसे कि आप कहीं घूमने गए, यात्रा के लिए गए, तो वहाँ से खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं, तो उसको अगर आपने लिखा तो ये हो गया यात्रा संस्मरण। अगर अपने जीवन से जुड़ी घटना, अगर कोई आपके जीवन में कोई रोचक घटना है और अगर आपने उसे लिखा तो वो जीवन से जुड़ी क्या है, किसी घटना का संस्मरण हो गया, यानी छोटा सा हिस्सा है। तो लेखक ने अपने आत्मकथा का नाम ही गोल रखा है, तो समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों गोल रखा। वो हॉकी के जादूगर थे। खेल में जिसको जितनी रुचि होगी तो इससे अच्छा शीर्षक तो उन्हें मिल ही नहीं सकता। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक शहर इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया। प्रयागराज यानी कि जहाँ पर कुंभ का मेला हुआ था। पहले उसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन बाद में उसको बदलकर प्रयागराज रख दिया। तो 29 अगस्त 1905 में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में हो गई। खेल में प्रतिभा होने के कारण इनको हॉकी का जादूगर कहा गया। इनके जन्म दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। और सर्वोच्च खेल पुरस्कार इन्हीं के नाम से खेल रत्न जो है, सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ही दिया जाता है। तो चलते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है। गोल, शीर्षक का नाम है गोल, पाठ का नाम है गोल। हल्का सा परिचय दिया गया है कि पाठ में क्या है। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है।
इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 यानी कि 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। पंजाब रेजिमेंट स्वतंत्रता से पहले हॉकी एक खेल का एक दल का नाम था, पंजाब रेजिमेंट। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ये भी हॉकी खेल के दल का नाम है, के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। आपने देखा, उन्होंने अपने जीवन की एक रोचक घटना जो 1933 में घटी थी, उन्होंने वर्णन किया है कि उस समय मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से हॉकी खेल रहा था और मेरी विपक्षी टीम सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम थी। माइनस टीम और पंजाब रेजिमेंट टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। इनकी प्रतिभा से तो सभी वाकिफ थे ही। इनका जो विपक्षी टीम, जो माइनस टीम था, वो बहुत कोशिश करते कि इसके हाथ से गेंद किसी प्रकार छीन लें ताकि ये गोल ना कर पाए, लेकिन माहिर होने की वजह से उनके सारे बाजी चूक जाते। इस वजह से माइनस टीम का एक खिलाड़ी गुस्से में आ गया और अपनी हॉकी स्टिक इनके सर पे दे मारी। चोट लग गई तो ये खेल से बाहर निकले और मरहम पट्टी करके पुनः खेल में शामिल हुए। देखिए आगे क्या कहते हैं। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो विपक्षी टीम का एक खिलाड़ी कोशिश कर रहा था कि कैसे किसी भी तरह से उसके हाथ से बॉल ले ली जाए और उसको गोल करने का मौका ना मिले। तो इस कोशिश में गुस्से में आकर उसने हॉकी स्टिक से सर पे दे मारी और इनको चोट लग गई। वापस जब मरहम पट्टी करके आते हैं तो उस खिलाड़ी के पीठ पर थपथपाते हैं कि इसका बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगा, क्योंकि उस खिलाड़ी को पता था कि ये ध्यानचंद खेल में बहुत माहिर है और इसको हराना बड़ा मुश्किल है। अब इस बात से वो डर गया कि कब ये मुझ पर हमला ना कर दे, शायद वो भी मुझे मेरे सर पर हॉकी स्टिक से मारे। अब इस चक्कर में उसने खेल में ध्यान नहीं दे पाया और जल्दी जल्दी देखते ही देखते मेजर ध्यानचंद जी ने 6 गोल कर डाले और इनकी जीत हो गई। खेल से बाहर निकलने के बाद, खेल जब ख़त्म होता है तो फिर उसको बोलते हैं कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं मेरे दोस्त। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं मारते तो शायद मैं 2-3 ही गोल कर पाता, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हें 6 गोल करके पूरी तरह से हरा दिया है। तो ये था उनका अंदाज। आगे वे कहते हैं, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को सफलता एक दिन में नहीं आती है। उस सफलता के पीछे वर्षों की कठिन परिश्रम
तपस्या और संघर्ष छिपा हुआ होता है। तो मेजर ध्यानचंद जी के पास जो इतना जो कुशल थे खेल में, ये एक दिन का असर नहीं था, इसके पीछे वर्षों का संघर्ष छिपा हुआ था। आगे, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया मतलब कि नया नया खेलने वाला, नया नया खिलाड़ी। सन 1904 में उनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1904 में प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में है, एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। 16 साल की उम्र में वे आर्मी यानी कि फौज में उनकी भर्ती हो गई थी। और किस में भर्ती हुई थी? उनका ब्राह्मण रेजिमेंट था। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुई थी उनकी। उस समय उनके जो रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। सूबेदार मेजर आर्मी का एक रैंक है। तो सूबेदार मेजर तिवारी के अंडर में ये हॉकी खेला करते थे। वे हमेशा इनको प्रेरित करते कि तुम अच्छा खेलते हो, खेलो। हालांकि ये नौसिखिया थे, लेकिन खेल में इनकी रुचि होने लगी और फिर मज़ा आने लगा और फिर बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे। आगे कहते हैं, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। कप्तान मतलब कैप्टन। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। लांस नायक आर्मी का एक रैंक होता है। जिस तरह से सूबेदार मेजर आर्मी का रैंक है, उसी तरह से लांस नायक आर्मी का एक रैंक है, यानी कि सूबेदार मेजर से लांस नायक जूनियर होता है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो आपने देखा कि सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक जर्मनी का एक शहर है। बर्लिन जर्मनी में स्थित एक शहर का नाम है बर्लिन, जहां पर ओलंपिक खेल हुआ था। और उसमें 49 देश यानी कि 49 देशों ने हिस्सा लिया था। तो ये कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी के किस शहर में? बर्लिन शहर में। इसलिए उसका नाम दिया गया बर्लिन ओलंपिक। तो क्योंकि खेल में रुचि होने की वजह से इनकी प्रतिभा दिन पर दिन बढ़ने लगी और कुशल खिलाड़ी होते गए, निखार आता रहा इनके खेल में। तो इनके खेलने के ढंग को देखकर वहाँ के लोग इतने प्रभावित हुए कि लोगों ने इन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इनको हॉकी के जादूगर की उपाधि दे दी। तो ऐसा नहीं था कि सारे गोल यही करते थे, लेकिन कुशल होने की वजह से एक भी गोल करने का एक भी मौका छूटता नहीं था। हमेशा ये कोशिश करते कि इनके जो साथी मित्र हैं, जो इनकी टीम में खेल रहे हैं, उनके तरफ किसी तरह बॉल पास कर दिया जाए ताकि गोल करने का श्रेय उन्हें भी मिले। आगे कहते हैं, अंत में अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है।
देखो कितना अच्छा मैसेज दे के उन्होंने इस पाठ का अंत किया है। वो कहते हैं कि हमेशा मैं हमेशा जब भी गेम खेलता हूँ तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत सिर्फ मेरी नहीं है। अगर मैं हारता हूँ तो मेरे साथ मेरा पूरा देश हारता है, और अगर मेरी जीत होती है तो मेरे साथ साथ पूरे देश की जीत होती है। कितना खूबसूरत संदेश दिया है उन्होंने। इन्हीं अदा की वजह से खेल प्रेमियों का दिल उन्होंने जीत लिया। तो प्यारे बच्चों, इस मैंने पहले ही बताया, इसमें कुछ ऐसे रैंक हैं और कुछ जगह का नाम है जो मैं एक बार बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं। लांस नायक आर्मी का एक रैंक है, सूबेदार आर्मी का एक रैंक है जो लांस नायक से सीनियर है, मतलब हायर पोस्ट पर है। बर्लिन ओलंपिक मैंने पहले ही बताया, जर्मनी में स्थित एक शहर है जहां पर 49 देशों ने हिस्सा लिया था। और है छावनी यानी कि जहां पर आर्मी के लोग रहते थे, उस जगह को छावनी कहते हैं। तो इस पाठ में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको भविष्य में बहुत काम आएंगे। कभी भी आप कोई कंपटीशन के लिए कोई एग्ज़ाम देते हैं, जैसे ओलंपियाड आपके हर साल आती रहती है, तो ओलंपियाड में जीके क्वेश्चन में बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन बता देती हूँ क्या क्या। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है? तो अगेन आपका आ जाएगा, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, यानी 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद जी को। वो खेल में इतने निपुण थे कि लांस नायक से उनको प्रमोशन देकर मेजर की उपाधि दी गई। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं एक अलग पाठ को लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।